Parents, welcome you all in the latest series of current affair edition. Today we will discuss about ozone layer hole over the Arctic closed. So without delay we will move forward. तो आज का जो हमारा न्यूज़ है, रिसेंटली द यूरोपियन यूनियंस कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विसेज यानी जिसको हम बोल सकते हैं CAMS, तो हाल ही में यूरोपियन संघ के कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस CAMS ने ये घोषणा की है कि आर्कटिक की सबसे बड़ी रिपोर्ट माने जाने वाली आर्कटिक ओजोन परत में एक छेद जो है बंद हो गया है, यानी एक जो उसमें हॉल है दैट हैज़ बीन क्लोज्ड। सो मोर अबाउट न्यूज में हम लोग चलते हैं। ओजोन छिद्र का बंद होना ध्रुवीय भंवर नामक के घटना के कारण था, यानी पोलर वॉर्टेक्स, न कि विश्व भर में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण कम प्रदूषण स्तर के कारण ऐसा हो रहा है। और हाल ही में हम लोगों ने देखा भी है कि जिस प्रकार से कोविड-19 की जो लॉकडाउन हुई, नॉट ओनली फॉर द इंडिया बट फॉर अक्रॉस द वर्ल्ड, जिस प्रकार से कोविड-19 की लॉकडाउन हुई है उसके बाद एक नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग एक देख सकते हैं कि काफ़ी अमेजिंग देखने को मिला है, जिसमें काफ़ी बदलाव हुए हैं। साथ ही साथ क्लाइमेट में काफ़ी रिफ्रेशमेंट हुआ है। तो आगे का हमारा जो न्यूज़ है वो CAMS यूरोपियन यूनियन की अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम कोपरनिकस बनाने वाली 6 सेवा में से एक है। यह दुनिया में हर जगह वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य, सौर ऊर्जा, ग्रीन गैसों और जलवायु जिसको हम बोल सकते हैं फोर्सिंग जबरन जिसको आप बोल सकते हैं से संबंधित सुसंगत और गुणवत्ता नियंत्रित जानकारी प्रदान करता है। ये हमारा आज का न्यूज़ था। अगला जो हमारा न्यूज़ है द प्रकृति, ये IIT दिल्ली से संबंधित है। तो आज के हम लोग इस करंट अफेयर के सेशन में चलते हैं जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। हाल ही में दिल्ली में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 की प्रसार की भविष्यवाणी के लिए वेब आधारित एक डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है। तो प्रकृति भारत में कोरोना इन्फेक्शन और ट्रांसमिशन के प्रेडिक्शन और असेसमेंट के लिए संक्षिप्त नाम है, जिसको हम एक्रोनिम के रूप में भी सॉकेज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की ओर बढ़ते हैं इससे संबंधित। तो डैशबोर्ड भारत में कोविड-19 मामलों के 3 सप्ताह की अवधि के लिए विस्तृत राज्यवार और जिलेवार भविष्यवाणियां देता है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट वाइज एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रेडिक्शन ये करता है। और साथ ही साथ प्रशासनिक हस्तक्षेप, वायरल तनाव की गंभीरता और मौसम के पैटर्न में बदलाव के कारण विभिन्न प्रभावों को समायोजित करने के लिए डेटा को साप्ताहिक आधार पर अपडेट किया जाता है, यानी वीकली इसको अपडेट किया जाएगा कि क्या क्या हुआ है, पिछले सप्ताह में क्या घटनाएं घटी, इंसिडेंट घटी रिगार्डिंग कोविड-19 एंड डिफरेंट क्लाइमेट चेंजेज ऑल्सो। अगला जो हमारा न्यूज़ है इसमें यह विभिन्न लॉकडाउन परिदृश्यों जैसे कि जिला सीमाओं को बंद करने के प्रभाव और एक जिले के भीतर लॉकडाउन के विभिन्न स्तरों को लागू करने के लिए भी है, उस प्रकृति के द्वारा ये प्रेडिक्शन किया जाएगा। इसमें कोविड-19 के मद्देनज़र जिला राज्य की सीमाओं पर आबादी की आवाजाही का प्रभाव भी शामिल है। एस्पायरेंट्स, प्रकृति स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण और विश्व स्वास्थ्य संगठन से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक जिले और राज्य के RO मान प्रदान करता है। RO की कमी भारत में कोविड-19 को नियंत्रित और कम करने में महत्वपूर्ण है। अभी RO है क्या? RO को हम लोग अगर दूसरे एक्रोनिम्स के अनुसार बोलें तो रिप्रोडक्शन नंबर के रूप में इसे संक्षेपित या फिर इसको डिफाइन किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। प्रजनन संख्या RO, जिसका उच्चारण हम बोल सकते हैं R0 रेफर्स जो किया जाता है, इसको किया गया है, इस प्रकार से इसको उच्चारण किया गया है और उन लोगों की संख्या को बताती है ये RO जिनसे यह बीमारी किसी संक्रमित व्यक्ति से फैलती है। उदाहरण के लिए अगर मान लें एक हम लोग एग्जाम्पल लें तो यदि एक सक्रिय कोविड-19 रोगी 2 असंक्रमित व्यक्तियों को जो इन्फेक्टेड नहीं है उनको संक्रमित करता है तो RO मान 2 है, यानी RO मान ऑटोमेटिकली 2 हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। साथ ही साथ अगरतला स्मार्ट सिटी यूजेज मोबाइल क्वाइसिक फॉर कोविड-19 सैंपल कलेक्शन, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आज का जो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो था उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। हाल ही में अगरतला स्मार्ट सिटी ने एक मोबाइल कोविड-19 नमूना संग्रह कियोस्क को शहर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को डिजाइन और सौंप दिया गया है। कियोस्क जिसको हम बोल सकते हैं नमूना एकत्र करने वाले डॉक्टरों को सुरक्षा सुनिश्चित करता है और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE जिसे आप बोल सकते हैं पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के अपव्यय को रोकता है। यह पहल कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अगरतला द्वारा एक प्रमुख कदम है।
and this is a first initiative from the Agartala government, Agartala municipal corporation and officials we can say. तो एस्पायरेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का आपको करंट अफेयर का सेशन पसंद आया होगा। बाकी हमारा जो रेस्ट ऑफ द पीआईबी जो रह गया, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से वन लाइनर फैक्ट, तो इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे और अगर आपका सुझाव रहा तो इस पर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।